हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022। तो हम बात करेंगे इस परीक्षा में आने वाले मैथ के बारे में। तो इसका सिलेबस आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 पार्ट दिया हुआ है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको 3 पार्ट दिया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन कितना आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा। तो जैसे देखिए, एक तो आपका अरिथमेटिक्स वाला है पोर्शन, अरिथमेटिक। दूसरा जो दिया हुआ है आपका अलजेब्रा। थर्ड वाला पार्ट जो दिया हुआ है जियोमेट्री। और अरिथमेटिक्स वाले पार्ट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टैटिक्स। ये 3 पार्ट दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को उठाकर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहीं से एलसीएम और एचसीएफ से। तो बीजगणित में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, पहले उसको जान लेते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसकी डिफिनीशन पहले देख लीजिए क्या होती है डिफिनीशन। देखिए क्या कह रहा है डिफिनीशन, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, मतलब एलसीएम जब भी होगा तो या तो 2 संख्याओं का होगा या इससे अधिक संख्याएं होनी चाहिए। अथवा व्यंजकों का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए व्यंजक इस तरह से जो टर्म होते हैं x² x³ y³, इस तरह से जो टर्म आपको दिखेंगे उसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। जैसे ये बीजगणित है तो बीजगणित में हम लोग इस तरह के टर्म का यूज करते रहते हैं। तो व्यंजकों का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम घात वाला व्यंजक होता है जो दी गई संख्या या व्यंजक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो आपको डिफिनीशन है, ये आपका डिफिनीशन है। अभी समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले संख्या को लेके चलेंगे। चलिए देखिए, संख्या को लेके मान लीजिए कि आपके पास 3 संख्याएं दी हुई है। 6 दे दिया है आपके पास, 8 दिया और 12 दिया है, और इसका बोला गया कि आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, तो क्या करते हैं, देखिए 6 8 12, तो ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे जो एकदम छोटी से छोटी हो और ये 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 8 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 12 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो एक संख्या हमने पता किया कि 24। अब ये कैसे आया, आगे सीखेंगे कैसे आ गया 24। तो 24 को चेक करिए, देखिए क्या हो रहा है। 24 को अगर 6 से भाग देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, देखिए 4 बार में पूरा तरह से विभाजित हो गया। 24 को यदि 8 से विभाजित करेंगे तो ये आपका 3 बार में पूरा कट गया। ये भी 24 को अगर हम 12 से भाग दे दिए तो ये भी कट गया। मतलब एक 24 संख्या हो सकती है जो इसका एलसीएम हो। अब यहाँ पे देखिए एक 48 मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, इसका भी चेक करेंगे तो देखेंगे कि वो भी पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तीनों संख्याएं। लेकिन एलसीएम 24 हुआ या 48, बात ये समझने वाली है। तो इसमें लिखा क्या है कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो आपका ये 24 से और कोई छोटी संख्या नहीं है जो 6 8 और 12 को विभाजित कर दे। तो इसलिए 6 8 12 का जो एलसीएम होगा वो आपका 24 आ जाएगा।
अब ये 24 आया कैसे, इसके कई सारी विधि हैं, जैसे गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब चेक करते हैं कि बीजी व्यंजक वाला जो एग्जांपल है किस तरह से लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपको 3 व्यंजक दे दिया गया हो, आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 5, और बोला गया कि इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम। तो अभी हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा कि व्यंजकों के लिए क्या है कि न्यूनतम घात वाला ऐसा व्यंजक खोजा जाए जो दिए गए व्यंजकों को पूर्णतः विभाजित कर दें। तो हम इसमें देख रहे हैं, मान लीजिए एक्स के पावर 5, चेक करेंगे इसमें कि क्या हो रहा है। देखिए ये सबसे कम घात वाला व्यंजक हम लोग चेक किए, एक्स स्क्वायर, ये कट गया आपका, चला गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब बार में चला गया, ये एक्स के पावर 5, एक्स क्यूब, ये आपका एक्स स्क्वायर में चला गया, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5, ये 1 हो गया। तो यहाँ पे और भी व्यंजक हो सकते थे, जैसे मान लीजिए एक्स के पावर 7, तो वो भी अगर हम लोग डिवाइड करते तो वो भी चला जाता, लेकिन हम लोग डिफिनीशन में क्या देखें कि न्यूनतम घात वाला व्यंजक होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा आपका, इन तीनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे एक्स के पावर 5, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। और सारे व्यंजक का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास ये रहता है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब, अब इसमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा व्यंजक है जो पूरे इसको काट कर दे, एकदम विभाजित कर दे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ले लें एक्स क्यूब और क्या है वाई स्क्वायर, इसको अगर चेक करेंगे यही इसका एलसीएम होगा, हम निकाल दे रहे हैं। तो आप अभी हम लोग नियम बता देंगे तो आप भी आसानी से निकाल लेंगे। तो चेक करिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चेक करिए, देखिए क्या हो रहा है, एक्स से ये कट गया, वाई से ये गया, यानी कि एक्स वाई हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, इससे भी कट करके देख लीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को, वाई से वाई चला गया, एक्स से ये स्क्वायर में चला गया, एक्स स्क्वायर, उसको चेक कर लीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये चला गया आपका वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देख क्या रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा मल्टीपल है, ये ऐसा मल्टीपल जो छोटा से छोटा हो और दी गई जो संख्याएं हों या व्यंजक हो उसको आसानी से विभाजित कर दे और कोई शेषफल ना बचे। तो ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं, एक हो गया गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम दोनों विधि अभी चेक करके बता देते हैं आपको। देखिए अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था, एक एलसीएम निकालने के 2 तरीके, गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है आपका भाग विधि। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था, 6, 8, 12, ठीक है। तो सबसे पहले भाग विधि तो आप सभी लोग जानते हैं, इस तरह से आप लोग सॉल्व करते रहे होंगे कभी। पहले छोटे से चेक करेंगे, 2 से चेक करिए, 3 बार में गया, 4 बार में गया, 6 बार में, ये अब नहीं जाएगा तो उसी तरह रख दीजिए, 2 बार में, फिर 3, फिर यहाँ चेक करेंगे तो 3 नहीं जाएगा, ये मान लीजिए चला गया 1, 3, अब चेक कर लीजिए यहाँ पे 3, तीनों का मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 24। तो हम पिछले वाले एग्जाम्पल में 24 एलसीएम ऐसे ही लिख दिए थे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह भाग विधि ये हो गया आपका। अब चेक करते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि इसको जो है हम ऐसे गुणनखंड करते हैं जो अब अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए 6 है तो इसको क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करना है आपको, तो 2 गुणे 3,
यानी कि देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 8 करिए, 2 के पावर 8 का करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3, ये लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 1, 3 के पावर 1। 12 का करिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर 4 3, सॉरी 2 के पावर 2। अब एलसीएम क्या होता है, इन जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका जो मैक्सिमम पावर आया रहेगा उसको काउंट करेंगे एलसीएम निकालने में। जितने भी टर्म आए, जैसे इसमें देखिए 2 ही टर्म आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 2 पे आपको मैक्सिमम पावर कितना है इसमें चेक कर लीजिए। 2 पे मैक्सिमम पावर 3 ही दिख रहा है, पूरा चेक कर लीजिए। और 3 पे मैक्सिमम पावर, उसके ऊपर घात कितना बना हुआ है, तो केवल 1 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा 24। तो आपका ये है गुणनखंड विधि और ये भाग विधि। आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। और ये तो मान लीजिए अंक तक का था, सभी लोग इससे वाकिफ है, सभी लोग कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बीजीय व्यंजक वालों का, उसका किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन दिए थे, हम उसी को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स के पावर 5, 3 व्यंजक दिए हुए थे, इसका एलसीएम किस तरह से निकालेंगे। एलसीएम तो सिंपल सा, ये तो एकदम अपने आप में ही दिया हुआ है कि जैसे हम 2 के पावर में लिखते थे, ये तो देखने में ही पता चला कि सबसे जो मैक्सिमम पावर है, अभी हम बताए पिछले वाले एग्जाम्पल में, तो ये आपका एक्स के पावर 5 यही मैक्सिमम पावर दिख रहा है, तो यही होगा, क्योंकि इसमें और कोई टर्म आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम क्या किए, केवल एक्स आ रहा है तो एक्स के पावर 5 डायरेक्ट एलसीएम इसका यही हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसको देखिए चेक करिए, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स पे 2 पावर, वाई पे 1 पावर, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे चेक करिए एक्स वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। तो एलसीएम निकालने में जितना टर्म आ रहा है उसको काउंट करेंगे, किसका, जो मैक्सिमम पावर वाला रहेगा। तो इसमें देखिए एक्स आया है और वाई आया है, तो एक्स पे मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 3 है, अधिकतम, अधिक से अधिक पावर वाला काउंट करेंगे, तो एक्स के पावर 3 हो गया। और वाई में कौन है, तो वाई में वाई स्क्वायर, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। आप चेक कर लेंगे, इसमें सब में विभाजित हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी, इससे भी। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम निकालने का तरीका। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस तरीके को। तो अब स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। जो एलसीएम है उसका डिफिनीसन वही था जो अभी हमने डिस्कस किया। ज़्यादा हम लोग डिफिनीसन में नहीं जाएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अभी देखिए शुरू करते हैं, अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ इसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्त कहते हैं। और इसका डिफिनीसन देखिए ये लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी वह संख्या अथवा उच्चतम घात वाला व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्याओं अथवा व्यंजकों का मासा कहलाता है। तो मतलब समझिए, ये तो डिफिनीसन दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहा जब तक हम लोग एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल अभी लिए थे जो एलसीएम में सॉल्व किए थे, उसी को लेके फिर से चलते हैं। 6, 8 और 12। तो अब क्या है, केस उल्टा हो गया। वहाँ पे हम लोग मल्टीपल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर मतलब क्या है,
कि एक ऐसा छोटा से छोटा कोई भी फैक्टर यहाँ पे छोटा नहीं रहेगा, वो बड़ा रहेगा, मतलब वो बड़ा से बड़ा फैक्टर रहेगा इन संख्याओं को जो पूरी तरह से विभाजित कर दे। जैसे कि अब हमको पता है कि किस तरह से इसका HCF आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमको पता है, आप भी निकाल लेंगे अभी, नेक्स्ट वाला है जब हम इसका विधि बता देंगे तो आप भी निकाल लेंगे। तो 2 को चेक करिए, अगर आप 2 से भाग देंगे तो देखिए ये क्या हो रहा है, 2 3 बार में चला गया, 4 बार में चला गया, 8 12 6 बार में। और कोई संख्या बताइए जो जो क्या हो, 2 से बड़ी संख्या और बताइए जो इसको कट कर दे। ऐसा कोई संख्या ही नहीं है कि ये तीनों को कट कर दे, यानी कि 2 ही इसका HCF है। अभी हम व्यंजक की बात करें, अभी जो व्यंजक लिए हुए थे x² x³ x⁵, इसमें अगर बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी से बड़ा जो व्यंजक है जो तीनों को काट कर देगा वो है आपका x²। चेक कर लीजिए, x³ कट गया x बार में, x² को ही चेक कर लीजिए, ये 1, ये x ये हो गया आपका। अब इससे बड़ा कोई व्यंजक बताइए जो इन तीनों को कट कर दे। ऐसा कोई व्यंजक नहीं होगा जो तीनों को, मान लीजिए कि हम x³ ले लें, देखिए x²/x³, ये कटा नहीं, ये 1/x है, इस तरह का कटना नहीं कहा जाएगा, ये शेष बच गया x, इस तरह से नहीं, पूरा तरह से विभाजित हो जाना चाहिए, मतलब नीचे शेष नहीं बचना चाहिए कुछ भी। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। ये डिफिनेशन आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, x² x² इसका आपको HCF पता करना है। क्या होगा HCF? तो देखिए HCF तो निकालने का तरीका भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे, अभी हम आपको बता दें कि इसका जो HCF होगा XY। चेक कर लीजिए, x² XY कट गया आपका, इससे इससे ये बचा XY कट गया, ये आपका यहाँ पे बच गया y, x² XY। अब इससे बड़ा व्यंजक कोई नहीं होगा जो ये चारों को, 4 नहीं सॉरी 3 ही है, ये तीनों को कट कर देगा। तो इसका मतलब HCF हो गया इसका XY। अब इसको भी निकालने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं? जैसे कि LCM में थे आपके गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या था, भाग विधि। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे HCF के बारे में, तो HCF निकालने की 2 विधि हैं। कौन कौन सी विधि है? पहला हम लोग देखे थे गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या था, भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी संख्याओं को लेकर चेक कर लेते हैं दोनों विधियों को। मान लीजिए हमने दिया था 6, 8 और 12, इसका क्या हम लोग को पता करना था, HCF। कैसे निकालेंगे? पहले गुणनखंड विधि से। 6 को हम लोग गुणनखंड कर दिए 6 का, तो 2 × 3। 8 का भी कर दीजिए उसी तरह से, 2 × 2 × 2। 12 का कर दीजिए 2 × 2 × 3। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब इसमें जो कॉमन रहेगा, क्योंकि क्या होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर लिया जाता है। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 ही ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। तो इस तरह से इसका जो HCF होगा ये आपका हो जाएगा 2। ये संख्याओं के लिए हो गया। बात करते हैं हम लोग व्यंजकों के लिए, x² x³ x5, इसका HCF क्या होगा? चेक करते हैं इसका। x², इसको आप देखिए इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। x² है तो इसको x × x लिखिए, x³ है तो इसको लिख सकते हैं x × x × x।
एक्स के पावर 5 है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखिए कौन से कॉमन फैक्टर हैं, ये आपका कॉमन फैक्टर, ये आपका कॉमन फैक्टर, मतलब दो ही एक्स ऐसे हैं जो तीनों वाले टर्म में आ रहे हैं, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, इसका जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसका हम लोग एग्जाम्पल लेके पहले ही समझ लिए थे कि कैसे आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से यदि इसमें भाग दिया जाए तो आसानी से सब में भाग चला जाएगा। आई होप इतनी बातें आप समझ लिए होंगे। भाग विधि क्या होती है, भाग विधि आप लोग बचपन में जैसे आपको करते थे हम लोग कि सबसे जो बड़ा रहेगा और छोटा रहेगा उसका भाग तब तक देते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 12/6, तो ये आपका क्या हो गया, 6 दूना के 12, ये कट गया। चलिए इसका शेषफल 0 हो गया। हम बचा वाला चेक करते हैं, 6 का भाग हम लोग 8 में देते हैं तो क्या होगा, 6, 6 दूना 6 एक ही बार में जाएगा, 6 कम 6 2। अब जो बचा हुआ 12 है उसका भाग दे दीजिए, 2 6 का 12। तो जो लास्ट में भाजक रहता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें देखिए 2 से है, ये पूरा कट गया, यानी कि 2 ही एचसीएफ हो गया इसका। तो इस तरह से भाग विधि से हम लोग कर सकते हैं। तो ये 2 विधियाँ थी। अब हम मेन टॉपिक पे आने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि ये देखिए पहला वाला क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के लसा इंटू मसा के। सपोज मान लीजिए कोई दो संख्या ए है और बी है और इनका जो लसा है एक का, इन दोनों संख्याओं का अगर निकाले तो ए आ गया और बी आ गया, मसा जो है बी आ गया। तो ये जो नियम क्या कह रहा है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामों में। और एक होता है भिन्न का, फ्रैक्शन का हम लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न का लसा। इसका निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अंश का लसा निकाल दीजिए अपन हर का मसा, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या है, इसी का भिन्न का मसा। तो अंश का मसा निकालिए और हर का लसा निकालिए। हाँ तो देखिए इम्पॉर्टेंट नोट में क्या क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लसा इंटू मसा ये दोनों के बराबर होता है। अगर किसी दो संख्या ए है और बी है और इनका लसा ए है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। और भिन्न है, फ्रैक्शन है, जैसे एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ है। जैसे 2-3 संख्याएँ हैं, 2/3, 4/5, 3/4, तो इन लोगों का हमको निकालना है क्या, लसा। तो लसा निकालने का क्या तरीका, अंश का जो इसका एलसीएम निकाल देंगे और ये जो हर है इसका मासा निकाल देंगे, तो आपका हो जाएगा भिन्न का लसा। अगर भिन्न का मासा निकालना होगा तो अंश का ऊपर वाले का मासा निकाल सकते हैं और हर का लसा। तो ये आपका तीनों फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। इससे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसी से क्वेश्चन। तो हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा।